यहाँ पर जली हुई पड़ी हुई हैं। चलिए वैभव अपडेट आप दीजिएगा, लौट कराएंगे। वहीं बहराइच हिंसा में अब तक करीब 50 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन रामगोपाल की हत्याकांड में मुख्य आरोपी सरफराज उर्फ रिंकू अभी भी फरार है। उसके नेपाल भागने की खबर है। उधर परिजन लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दंगाइयों ने रामगोपाल को तड़पाया। बरबट्टा से रामगोपाल ने तोड़ दी सांसें। रामगोपाल के साथ तालिबानी क्रूरता। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा को दर्दनाक मौत दी गई। गोली मारने से पहले उसे बेइंतहा यातना से गुजरना पड़ा। आरोपियों ने उसकी उंगलियों के नाखून खींच लिए। यही नहीं, उसे कई बार बिजली के झटके दिए गए। इसकी वजह से उसे ब्रेन हैमरेज हुआ। मौके पर उसकी मौत हो गई। बावजूद इसके आरोपियों का मन नहीं भरा तो उसे 35 गोलियां मारी। ये खुलासा शव के पोस्टमार्टम में हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने के बाद हर कोई दंग है। मल्टीपल पिलेट इंजरी के कारण एक्सेसिव हैमरेज और शॉक से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। करीब 25-30 छर्रे उसको लगे थे और उसके कारण एक्सेसिव हैमरेज के कारण उसका देहांत हुआ है। सिर पे एक चोट है बाईं आंख के ऊपर जी, और पैर में बर्न के निशान है बड़े वाले अंगूठे में। यही वो घड़ी थी जब से रामगोपाल मिश्रा की सांसों की उल्टी गिनती शुरू हुई। मस्जिद के सामने से दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा निकल रही थी। कट्टरपंथी बाहर निकले और रामगोपाल को खींचकर वहीं पास में मौजूद घर में खींच कर ले गए। हमारी टीम ने उस घर का रुख किया जहां इस तालिबानी क्रूरता को अंजाम दिया गया। कांच की तमाम बोतलें जो है वो टूटी हुई हैं, क्योंकि जब भीड़ उग्र हुई उस भीड़ ने इस घर पर पथराव किया। उस भीड़ ने इस घर पर जो है वो कांच की तमाम बोतलें जो है वो फेंक कर मारी। और जिसके बाद जब रामगोपाल को यहाँ से दोनों हाथों से पकड़कर कुछ लोग जब नीचे ला रहे थे, उस दरमियान भी उस कॉर्नर से जो है वो आरोपियों ने लगातार पत्थर बरसाए। न सिर्फ पत्थर बरसाए बल्कि राइफल से रामगोपाल और रामगोपाल की मदद करने वालों के ऊपर फायरिंग भी की। मस्जिद के बेहद पास ये घर है। इसी घर में रामगोपाल मिश्रा तड़पता रहा, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। कट्टरपंथी चील कौवों की तरह उसे नोचते रहे। वो चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी चीख, उसका दर्द किसी को सुनाई नहीं दिया। यही वो रेलिंग है जिस रेलिंग को रामगोपाल ने उस वीडियो में तोड़ा था और इस छत पर रामगोपाल चढ़ा हुआ था। झंडे को जैसे ही रामगोपाल ने यहाँ पर लहराया कि तभी इस घर के अंदर से पत्थर जो है वो रामगोपाल को मारे जाने लगे। इस घर में मौजूद वो तमाम लोग जो इस पूरे मामले में सीधा आरोपी हैं, उन लोगों ने रामगोपाल के ऊपर तमाम जानलेवा हमला किया और हर मुमकिन कोशिश यही की कि रामगोपाल को वो मौत के घाट उतार दे। बहराइच के हालात पहले से बेहतर हैं। हिंसाग्रस्त वाले इलाके में भारी फोर्स तैनात है। एडीजी एलओ ने बहराइच में डेरा डाला। डीजीपी ने उनसे जिम्मेदार पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों की रिपोर्ट तलब की। जो घटना हुई थी तो उसके बाद जो है पूरा एरिया सेक्टर जोन्स में विभाजित है और जो पुलिस के अधिकारीगण है, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण है, वो निरंतर भ्रमण कर रहे हैं। डबल शिफ्ट में ड्यूटी लगी हुई है और पूरी निगरानी रखी जा रही है कि क्षेत्र में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। इसके अलावा पुलिस के द्वारा इसमें 50 से ज़्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं, FIRs हुई हैं और पुलिस द्वारा आगे भी इसमें कार्रवाई होगी। रामगोपाल से बर्बरता करने वालों में कुछ तो गिरफ्तार हैं, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी सरफराज फरार है, जिसने नेपाल भागने की आशंका है। नेपाल तो हमारा मित्र देश है। नेपाल से आने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा अगर नेपाल में होगा। और कार्रवाई के लिए अब आप सरकार कितना और प्रशासन कितना मुस्तैद है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि STF के चीफ, ADG लाइन ऑर्डर, गृह सचिव यहीं कैंप किए हैं कल तक के। तो आप उसकी ग्रेविटी को जान सकते हैं कि सरकार कितना संवेदनशील है इसको वर्कआउट करने में। और आप अभी हैं, बहुत जल्द ही ये खुलासा होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई को आप देखेंगे। रामगोपाल ने जीते जी वो सब कुछ सहा जिसका हकदार वो बिल्कुल नहीं था। कट्टरपंथियों ने उसे घेरा, मार दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और घटना को 4 से 5 दिन बीत जाने के बाद अब ताजा हालात क्या है, अपडेट आपको बता देते हैं बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई। दरअसल बहराइच में रात 12 बजे इंटरनेट सेवा को फिलहाल बहाल कर दिया गया है, यानी इंटरनेट सेवा पर अब कोई रोक नहीं है, लेकिन ध्यान पुलिस लगातार बनाए हुए है। इसके अलावा बिना वहां पर जो स्थिति है उसमें हिंसा के बाद अभी भी पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है। हिंसा में अब तक 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हिंसा में 1000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अभी और गिरफ्तारियां इस मामले में की जा सकती हैं। कल सीओ महसी को सस्पेंड कर दिया गया है और ये कहा गया था कि अधिकारियों की लापरवाही है, उन पर भी गाज गिर सकती है, इसलिए पहला एक्शन लिया गया है। पहले एसएचओ हरदी महसी के चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड किया गया था, बड़े अधिकारी पर पहला एक्शन, लेकिन एसओ को भी एसओ जो चौकी इंचार्ज हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा लगातार बड़े एक्शन प्रशासन की ओर से लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की और मुलाकात करके साफ कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उसी पर प्रशासन काम कर रहा है। वहीं बहराइच हिंसा का अब एक नया वीडियो सामने आया है। उन तस्वीरों को देखकर आप भी चौंक जाएंगे। रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने का वीडियो जो आप देखेंगे, रामगोपाल को गोली मारते हुए आरोपी दिखाई दे रहा। तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पे, किस तरह से आरोपी रामगोपाल को गोली मारता है, फिर उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। जब वहां पर गांव के लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर आरोपियों की देखिए तलाश भी की जाती है, लेकिन रामगोपाल के शरीर पर जिस तरह से उनकी पत्नी ने कहा कि चाकू के निशान और चोट के भी निशान थे। पुलिस अब आरोपी की धरपकड़ में लगी है क्योंकि मुख्य सरगना अभी भी फरार है जिसने इस घटना को अंजाम दिया। ये वीडियो रिपब्लिक भारत पर जिस तरह से आरोपी ने गोली मारी थी रामगोपाल मिश्रा को, अभी भी पूरे बहराइच में तनावपूर्ण माहौल है। जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, लेकिन इंटरनेट की सेवाओं को बहाल किया गया है। इस वीडियो के आधार पर पुलिस अपनी जांच और भी तेज अब कर दी है। रिपब्लिक भारत पर इस नए वीडियो के आधार पर पुलिस अब तलाश करेगी कि आखिर मुख्य सरगना कहाँ है और उससे फिर पकड़ने के बाद पूछताछ की जाएगी कि आखिर इस तरह की घटना को अंजाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये मामला अभी फिलहाल बहराइच की बात करें, हालात अभी वहां पर सामान्य हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और ये वीडियो काफी अहम कड़ी सिद्ध हो सकती है इस पूरे मामले में। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बहराइच हिंसा की, नया वीडियो सामने आया है। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ऐसी लगातार ऐसी वीडियो सामने आ रहे हैं जिससे साफ हो रहा है कि कैसे रामगोपाल मिश्रा को टारगेट करके बैक टू बैक हमले किए गए थे और एक तरीके से उसे घर के अंदर बंधक बनाकर पहले टॉर्चर किया गया और उसके बाद उसे गोलियां मारी गई हैं। टॉर्चर करने का सबूत ऐसे क्योंकि परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि उसके पैर के नाखून निकाले गए थे, साथ ही उसको करंट दिया गया था, यहाँ तक कि सिर पर भी कई बार किए गए थे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी बात सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि चाकुओं से भी बैक टू बैक कई हमले किए गए थे। लेकिन पुलिस का यह कहना है, साथ ही सीएमओ जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की है उनका भी यह कहना है कि गोली के छर्रे रामगोपाल के शरीर में अलग अलग जगहों पर लगे थे, गर्दन से लेकर छाती तक हर जगह पर रामगोपाल के शरीर पर गोलियों के छर्रे थे और यही वजह है कि रामगोपाल मिश्रा को पहले टॉर्चर करने के बाद जो टारगेट था उस पर हमला करने, उसको मारने का, वो उन आरोपियों का जो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं उनका वो टारगेट पूरा हुआ है। अब पुलिस इन सभी लोगों की तलाश कर रही है। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 1000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन उसके बाद भी रोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात शांतिपूर्ण जरूर है लेकिन तनाव अभी भी वहां पर बना हुआ है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए है। ये तस्वीर एक बार फिर से देखिए आप कि किस तरह से रामगोपाल मिश्रा पर हमले किए गए थे, रामगोपाल मिश्रा पर बैक टू बैक फायर किए गए थे कि एक भी गोली उसको लग जाए जिससे कि उसकी मौत हो जाए, लेकिन इस दौरान उसको पहले बंधक बनाया गया, उसको टॉर्चर किया गया, उसको तालिबानी सजा दी गई और उसके बाद उसे गोली मारी गई जिससे उसके शरीर में अलग अलग जगहों पर गोली के छर्रे लगे। ये वही छत है जहां पर रामगोपाल मिश्रा चढ़ा था और वहां से उसने भगवा झंडा लहराया था। उसी छत पर रामगोपाल मिश्रा को बैक टू बैक कई बार दूर से उस पर गोलियां चलाई गई। जब गोली नहीं लगी उसको, वो खुद को बचाने में कामयाब रहा और उस घर से निकलने भागने की कोशिश कर रहा था रामगोपाल मिश्रा। उस वक्त उसको उसी घर के भीतर बंधक बनाया गया और उसके बाद उसको टॉर्चर किया गया, उसको ऐसे परेशान किया गया, ऐसे टॉर्चर किया गया जो परिवार वाले बताते हैं तो उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। परिवार के लोग कह रहे हैं कि पैर के नाखून निकाले गए और उसको करंट तक दिया गया।